गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे जो मादक द्रव्य हैं उन मादक द्रव्यों का दुष्प्रयोग है उसके नियंत्रण के बारे में। मादक द्रव्य दुष्प्रयोग नियंत्रण किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, मादक द्रव्यों का जो दुष्प्रयोग हो रहा है उसको, इस संबंध में देश में पिछले कुछ वर्षों से मादक पदार्थों के चोरी छिपे ले जाने में वृद्धि हुई है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता इस व्यापार के केंद्र बन चुके हैं, जहां मध्य पूर्व के देशों से हेरोइन एवं हशीश आती है, जिसे पश्चिमी देशों में भेजा जाता है। मई 1995 में राजस्थान के जैसलमेर जिले में 52 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जिसका मूल्य करीब 52 करोड़ रुपए था। नारकोटिक्स ड्रग एक्ट के अनुसार मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार सामाजिक और कानूनी अपराध है। इसके नियंत्रण हेतु लागू व्यवस्था के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में करोड़ों रुपए के मादक द्रव्य पकड़े जाते हैं। मादक द्रव्यों से अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। यही कारण है कि इसे रोकने के लिए सरकार ने समय समय पर कई कानून बनाए हैं। 1893 में मादक द्रव्यों के प्रयोग को रोकने के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसने अफीम की रोकथाम एवं दुष्प्रभावों का अध्ययन किया। 1895 में एक आयोग को नियुक्त किया गया, जिसने सरकार की मादक वस्तुओं के प्रयोग, प्रभाव एवं रोकथाम से संबंधित जानकारी दी। 1936 में भारत सरकार ने मंत्रियों के एक सम्मेलन में 1959 तक देश भर में अफीम के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 बनाया गया, जिसमें 1989 में कुछ और संशोधन किए गए। इसमें अवैध व्यापार की रोकथाम संबंधी प्रावधान भी हैं। इस कानून के अंतर्गत कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे इसमें कम से कम 10 वर्ष का कारावास, संपत्ति जब्त करना, 1 लाख रुपए तक जुर्माना करना एवं मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। दोबारा पकड़े जाने पर अपराधी को 20 वर्ष तक की सजा एवं 2 लाख रुपयों तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस कानून में वर्ष 2001 के संशोधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसमें श्रेणीगत दंड का समावेश, नियंत्रित सुपुर्दगी, परिचालन के लिए संविधायिक अनुमोदन तथा अवैध अर्जित संपत्तियों पर रोक एवं उनकी जब्ती सम्मिलित है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रयास हैं जो सरकार के द्वारा मादक द्रव्य दुष्प्रयोग नियंत्रण के लिए किए गए। नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में बनाया गया और 1989 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। इस संशोधन के बाद भी जो व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है उसको कठोर दंड दिया जाएगा और उस दंड में विभिन्न प्रकार के जो अनुमोदन हैं, जैसे सांविधिक अनुमोदन, अवैध अर्जित संपत्तियों पर रोक, और अगर किसी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है तो उसकी जब्ती, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस दुष्प्रयोग नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा की गई। इसी श्रेणी में आगे कोकीन के प्रयोग एवं व्यापार पर भी नियंत्रण लागू किया गया। भारत सरकार ने मादक द्रव्यों के व्यापार एवं प्रयोग पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की। नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना की ताकि कोकीन का जो प्रयोग है, जो इसका व्यापार है, उस पर नियंत्रण स्थापित हो सके। इस संस्था ने इस और महत्वपूर्ण योगदान दिया। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार भी मादक वस्तुओं के नियंत्रण के लिए प्रयत्नशील है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों की आदतों को छुड़ाने के लिए कैंप लगाते हैं।
उन्हें सलाह देते हैं और उनका पुनर्वास भी करते हैं। तीनों ही कार्य हैं। सबसे पहला उनकी आदत को छुड़ाया जाता है, उनको सलाह दी जाती है, उनके साथ बातचीत की जाती है, अच्छा भविष्य बनाने के लिए उन्हें समझाया जाता है और फिर उनको पुनर्वास के लिए सुविधा भी देता है, क्योंकि समाज उन लोगों से दूरी बना लेता है, समाज से उनके सामाजिक संबंध कट चुके होते हैं, इसलिए उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 1985-86 में मद्यपान तथा मादक पदार्थ सेवन निवारण योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम से प्रतिवर्ष जो नशे के आदी व्यक्ति हैं वो लाभान्वित होते हैं। 373 गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 459 परामर्श नशा मुक्ति केंद्रों को मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित भी किया जाता है। तो ये कुछ गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना भी करते हैं और व्यक्तियों को नशे से मुक्त भी करवाते हैं। वर्ष 1999-2000 में इस पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 2001 के लिए 22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार से सरकार पर्याप्त बजट इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए खर्च करती हैं जो मादक द्रव्यों का दुष्प्रयोग करते हैं। कार्यालयों, कार्यस्थल एवं जो भी कार्यालय है या कार्यस्थल है उन पर मादक पदार्थ सेवन को रोकने के लिए 22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जो कार्यालय या कार्यस्थलों पर मादक पदार्थ सेवन को रोकने के लिए अरमाड़ा इस योजना का नाम है और इस अरमाड़ा में है, इसका जो नाम है वह है मद्यपान तथा मादक पदार्थ सेवन के विरुद्ध संसाधन प्रबंधकों का संघ। ये एक ग्रुप बनाया गया है, एक समूह बनाया गया है जिसे अरमाड़ा कहा और ये अरमाड़ा जो समूह है यह कार्यालयों और कार्यस्थलों पर मादक पदार्थों के सेवन को रोकने का कार्य करता है। अनेक स्वयंसेवी संगठन भी इस कार्य में लगे हुए हैं। वे लोगों में इसके विरुद्ध जागृति पैदा करने के लिए कार्यशाला, सेमिनार, नाटक, प्रदर्शनी, पोस्टर और नारे आदि का आयोजन करते हैं। स्वयंसेवी संगठनों को इस कार्य हेतु सरकार द्वारा सहायता भी दी जाती है। ये इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण समूह है अरमाड़ा, जो समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण नियंत्रण के लिए तकनीकी निविष्ट उपलब्ध कराने तथा उसे और सुदृढ़ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नशाखोरी निवारण केंद्र संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम की सहायता से राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। कानूनों के अतिरिक्त मादक द्रव्यों के नियंत्रण हेतु अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए। जैसे देखिए, सरकार ने कानून बना दिए हैं बहुत सारे जो ये कार्य कर रहे हैं, मादक द्रव्यों का दुष्प्रयोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे कार्य इस प्रकार के समाज में होने चाहिए जो लोगों तक पहुँचें, ताकि वो इन मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से दूर अपने आप को कर लें, इनका सेवन ना करें। उसमें कुछ जो कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला कार्य ये किया जा सकता है कि मादक वस्तुओं का सेवन रोकने के लिए जन शिक्षण आवश्यक है। लोगों को इनसे होने वाली हानि का ज्ञान कराया जाए। चलचित्र, पोस्टर, दूरदर्शन के कार्यक्रम, आकाशवाणी एवं पाठ्य पुस्तक, अखबार, पत्र पत्रिकाओं आदि के द्वारा इसके विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए। लोगों को इनके प्रयोग से होने वाली हानि से अवगत कराया जाए। दूसरा, जो लोग इन पदार्थों के सेवन के आदी हो गए हैं उनका रासायनिक एवं अन्य विधियों से उपचार कर उनकी जो आदतें हैं उन आदतों को धीरे धीरे कम कर छुड़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि एकदम से व्यक्ति इनका सेवन नहीं छोड़ सकता है। उनका शरीर उसका आदी हो चुका है,
उस शरीर को इन मादक द्रव्यों की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए धीरे धीरे हम कम करके उनको छुड़ा सकते हैं। कल्याणकारी संस्थाएं भी इस ओर अपना सहयोग प्रदान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं व्यक्ति को भी मादक वस्तुओं के सेवन को त्यागने का दृढ़ संकल्प लेना होगा, तभी वह ऐसा कर पाने में सफल होगा। 26 जून 1989 को मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नशीले पदार्थों की लत छुड़ाने के लिए एक अध्यापक जो है वह निम्नांकित रूप से अपनी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि हमने इस अध्याय के दौरान यह भी चर्चा की थी कि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में किस तरीके से छात्र इसकी चपेट में लगातार आते जा रहे हैं और छात्रों में नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक छात्र की जो भूमिका होती है वह इन छात्रों के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत करे, छात्रों को नशीले पदार्थों की बुराई एवं दुष्परिणामों से अवगत कराए, छात्रों की रुचि और गतिविधियों की ओर ध्यान दे, नशे के बारे में अपने अनुभवों की छात्रों को जानकारी दे, छात्रों की समस्याओं से निपटने में उनका मार्गदर्शन करे, स्वयं नशीले पदार्थों का उपयोग न करें, छात्रों को व्यवसाय चुनने और लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करे, क्योंकि कई बार जब छात्रों का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, उनका व्यवसाय निर्धारित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में भी निराश होकर वे छात्र नशे के आदी हो जाते हैं। तो ये विभिन्न कार्य हैं जो एक अध्यापक की भूमिका हो सकती है नशे को दूर करवाने में। छात्रों को हम उनसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग से आसानी से बचा सकते हैं, थोड़ा सा सक्रिय होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, चिकित्सकों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होना चाहिए। रोगियों के उपचार हेतु कई बार वे मादक द्रव्यों का उल्लेख करते हैं। इससे उपचार तो होता है, किंतु रोगी की उन पर निर्भरता बढ़ जाती है और वे इन दवाओं का प्रयोग करने का डॉक्टर से प्रमाण पत्र मिलने पर उनका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। अतः इस संबंध में डॉक्टर्स को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने में माता पिता एवं परिवार के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार न करें। वे इस बात का ध्यान रखें कि पारिवारिक वातावरण प्रेम एवं स्नेहमय हो। नेक्स्ट जो प्रयास है, जो लोग मादक द्रव्यों को बढ़ावा देने एवं तस्करी में सम्मिलित हों, जैसे पुलिस आदि, उनके विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्यवाही कर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। अगला है, मादक द्रव्यों के प्रयोग विरोधी अभियान जैसे ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड आदि चलाकर उनकी तस्करी को रोका जाए एवं नशेबाजों को पकड़कर दंडित किया जाए, उनका उपचार किया जाए। उपचार हेतु सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा उपचार एवं परामर्श केंद्रों की स्थापना अधिकाधिक की जानी चाहिए। अगला जो प्रयास है वह है, धार्मिक एवं सामुदायिक नेताओं सहित समाज के सभी क्षेत्रों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, जिन नशेबाजों का उपचार किया जाता है उनकी समय समय पर पुनः जांच की जाए कि कहीं वे पुनः नशा तो नहीं करने लग गए हैं, और यदि ऐसा है तो उन्हें रोका जाना चाहिए। अगला है, मादक द्रव्य व्यसन को रोकने संबंधी कानूनों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम मादक द्रव्य दुष्प्रयोग को नियंत्रित कर सकते हैं। सरकार अपना कार्य कर रही है, कानून भी बनाए हैं, विभिन्न विभागों की स्थापना भी की है, विभिन्न समूहों की स्थापना भी की है। इसके साथ ही समाज, स्वयं व्यक्ति और समाज में जो धार्मिक और सामुदायिक नेता हैं उन सबको जागरूक होना होगा, ताकि समाज इस जो बुराई है समाज के लिए बहुत बड़ी, मादक द्रव्यों का दुष्प्रयोग, इससे दूर हो पाए और एक स्वस्थ जो समाज है उस समाज की स्थापना हो पाएगी। धन्यवाद।